जोहार दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ओएस कहते हैं। ये कंप्यूटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। हम लोग कुछ इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में जोड़ने का काम करता है, यानी एक ब्रिज का तरह काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बिना हम लोग अपने कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। कुछ हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के सारे अंग मौजूद होने के बाद भी अगर हमारे शरीर के अंदर आत्मा ना रहे तो हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। आपके पास हाथ तो है, पैर तो है, आपके पूरे शरीर का अंग भी है, लेकिन फिर भी अगर आपके शरीर के अंदर आत्मा ना हो तो आपका शरीर के अंग काम नहीं करेंगे। इसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर भी है, बिना ओएस के हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता है। तो इसीलिए सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में डाला जाता है, वो होता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सीपीयू के अंदर मौजूद हार्डवेयर, चाहे हम लोग बाहर से कोई भी हार्डवेयर को इनपुट करते हैं और उसको चलाने के लिए जब हम लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन को आपस में जोड़ के उसको काम करवाने का काम करता है। सीपीयू के पास सारे काम को प्रोसेस करने के जो है वो तो एबिलिटी होती है, लेकिन कभी कभी हम लोग उसको अपने माउस से उसको बताते हैं कि ये काम करना है, कीबोर्ड से टाइप करते हैं और बताते हैं कि ये टाइप करना है। अगर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ कॉम्बिनेशन ना हो तो फिर ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है हमारा ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे कंप्यूटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स समय के साथ अपग्रेड होते गए हैं और ये बहुत प्रकार के अभी तक तो मैक्सिमम और नए नए पता नहीं भविष्य में और भी नए आ सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है वो है विंडोज हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर लिनक्स होता है और माइक्रोसॉफ्ट का डॉस है। उसके बाद फिर मैक है, एंड्रॉयड फोन जो हम लोग यूज करते हैं, इसमें भी एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है जो आपके रैम, हार्ड डिस्क, ये सब सारे चीज को, कैमरा वगैरह, जितने भी स्क्रीन से जितने भी चीज को है प्रोसेस करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है जो सारा का कॉम्बिनेशन करके एक बेहतरीन रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आप लोगों ने समझ चुका है कि कितना बड़ा योगदान है हमारे कंप्यूटर में और किस प्रकार से ये काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इसकी जो काम का जो है, ये सिर्फ यही इसका काम नहीं होता, बल्कि मेमोरी को किस जगह पे कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान निभाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यानी इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप जिम वगैरह करते हैं या फिर कंटिन्यू एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हम लोग देखते हैं डंबल्स वगैरह जब उठाते हैं तो हमारे मसल्स धीरे धीरे फूलने लगते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारे मसल्स में जाने लगते हैं और मसल्स का स्ट्रेंथ जो होता है ये बढ़ने लगता है। इस वजह से क्या होता है, मसल्स फूलने लगता है। तो उस जगह का यानी हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है शरीर के मसल्स पे ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वो फूलता है। और उसके बाद फिर कुछ समय तक अगर हम लोग उसका इस्तेमाल ना करें, यानी डंबल वगैरह ना उठाएं तकरीबन 1-2 महीना तक, तो धीरे धीरे हमारे वो मसल्स जितनी तरह से फूले थे, यानी मसल्स जैसे आप लोग अपने बॉडी को बनाए थे, वो धीरे धीरे वो वैसे पोजिशन पे आ जाएगा जैसे वो पहले था जब जिम आप नहीं करते थे तब। तो ये कैसे होता है, तो ये हमारा शरीर समझता है कि ब्लड का जो फ्लो है वो हमारे मसल्स में ज्यादा पड़ रहा है, तो हमको वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो मेमोरी का डिस्ट्रीब्यूशन जो करता है, ये इसको एक यूनिट से और एक जिससे जरूरत होता है उसको उतना मेमोरी प्रोवाइड करवाता है। हमारे पास रैम तो है, बहुत हाईली रैम है, लेकिन पता चलेगा कि रैम का सही यूजेस हो ही नहीं रहा है, तो फिर रैम का होना ना होना बात बराबर हो जाती है। इसलिए इस जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को या फिर किसी भी एप्लीकेशंस को कंटिन्यू बहुत हैवी रन करवाते हैं तो रैम मैक्सिमम जो है एनर्जी, यानी मैक्सिमम जो उसका वर्क एरिया जो होता है वो प्रोवाइड करवाता है उस सॉफ्टवेयर को या तो उस एप्लीकेशन को, जिससे वो एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर जो होता है बहुत अच्छे से रन कर पाए। ये ग्राफिक वगैरह में मेमोरी का बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसलिए अगर हम लोगों का रैम कमजोर होता है तो हम लोग ग्राफिक, चाहे वीडियो एडिटिंग
या फिर ऐसे बहुत सारे वर्क जो होता है हम लोग सही से कर नहीं पाते हैं। हमारा फोन हो चाहे कंप्यूटर हो, वो लैग करने लगता है, क्योंकि उसके पास वो मेमोरी है नहीं जिस मेमोरी से वो काम कर पाए। तो ये सब सारे चीज जो होते हैं ये एक हिस्सा होता है। इसके बाद इसके प्रोसेसर, अब इसके टाइप्स जो होते हैं ये भी अलग अलग पर्पस के टाइप्स में ये किए जाते हैं। कभी कहीं हम लोग इसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह से यूज करते हैं, कभी पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज करते हैं, जो आप सिंगल यूज करते हैं अपने सिंगल काम के लिए, अपने अपने काम के ये पे करते हैं सिर्फ, तो उसको हम लोग सिंगल यूजेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं। मल्टीपर्पस, मल्टीटास्क, ये सब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। मल्टीटास्क जो होता है एक साथ आप बहुत सारे काम को, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं और फोन में कुछ और काम भी करते हैं। कंप्यूटर के साथ भी ऐसे ही करते हैं हम लोग कि गाना बज रहा हो और फिर हम लोग चाहे कोई भी वेबसाइट को देख रहे हो, चाहे कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो ये सब सारे मल्टीटास्क होते हैं जो इसके लिए प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। और हमारे इसमें जो जितने अच्छे प्रोसेसर होंगे काम को उतने अच्छे से हमारे पास डिलीवर्ड होगा, वो काम उतने अच्छे से सर्फिंग करेगा कंप्यूटर हमारा। तो इसलिए इसको भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग ये से किया जाता है। एक मेन आपका प्रोसेसर रहता है और उसको अलग अलग ये पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ अलग अलग पार्ट पार्ट में प्रोसेसर्स होते हैं। जैसे हम लोग फोन में देखते हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर, इसका मतलब क्या है कि उसमें 8 प्रोसेसर अलग अलग है जो 8 कामों को एक साथ करके आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देगा। यानी 8 कामों को करने की एबिलिटी उसके पास जो है वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में है, बहुत अच्छी तरह से वो उस काम को कर पाएगा और उसको प्रोसेस कर पाएगा। तो कुछ इस प्रकार से है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क के थ्रू पे जितने भी मशीन्स लगे हुए रहते हैं, जितने भी ये रहते हैं, तो उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम लोग फाइल ट्रांसफर में या फिर नेट ब्राउजिंग में ये इसका हम लोग यूज करते हैं। और खास करके अभी के समय में, अभी के जनरेशन पे ये क्लाउड पे बेस्ड है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि गूगल फोटोज होता है, चाहे आपका गूगल का जो ड्राइव होता है, ये उसी प्रकार से काम करता है। एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से बना हुआ है जो हम लोग फोन में फोटो वीडियोस जो भी क्लिक किए, इसको करने के बाद वो क्या होता है कि गूगल जीमेल जो होता है वो अपने आप वो उस डेटा को सिंक्रोनाइज करके अपने पास इकट्ठा कर लेता है। यानी एक स्पेस बना दिया है आपका वहां पे, आप उस ईमेल आईडी को कहीं भी आप उसमें ऑन कीजिए और वहां से वो डेटा आप ले सकते हैं। तो ये एक क्या हो गया कि आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, जो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं हम लोग, वो होता है। तो ऐसे ऐसे जो है इसको डिवाइड किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कोई ये नहीं है, और समय के साथ जो है धीरे धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो हमारा अपग्रेड हुआ है। पहले विंडोज का एक्सपी आया करता था, फिर विंडोज का अलग अलग वेरिएशंस आया, विस्टा आया, फिर 7 आया, 8 आया, 10 आया, 10 से अपग्रेड होके फिर 11 आया। अब तो विंडोज वालों ने ये कहा है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने ये कहा है कि विंडोज 11 के बाद और नया विंडोज कोई आएगा नहीं, जो भी अपडेट्स रहेगा वो विंडोज 11 में ही अपडेट्स रहेगा। अब देखा जाए, ये तो हमारे पास और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, लिनक्स है और मैक है, एंड्रॉयड्स हैं। एंड्रॉयड्स तो हालांकि फोन में यूज किया जाता है, और ऐसे जो ये सब है, हो सकता है भविष्य में और भी नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए जो विंडोज से भी बेहतरीन हो सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, एक संभावना तो बनी हुई रहती है कि कुछ भी हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओवरऑल हम लोग समझ रहे हैं कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम्स का हमारा कंप्यूटर, हमारा फोन और भी चीज जो है वो बेकार है। किसी भी मशीन को भी ऑपरेट करना होता है तो उसमें हम लोगों को एक ओएस डालना पड़ता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है, जिससे उसकी मशीन में यूज किए हुए जितने भी कंपोनेंट्स है, जितने भी एसेसरीज है, वो सारे एक दूसरे के साथ लिंकअप कर पाए। जैसे हमारा ये सिस्टम, हमारे कंप्यूटर में इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे सीपीयू मॉनिटर के साथ जुड़ा हुआ है, कीबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है और माउस के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम माउस से इसको इधर से इधर इसको आगे पीछे दाएं बाएं कर रहे हैं, तो इसको पता कैसे चल रहा है कि ये इसको हम आगे पीछे दाएं बाएं कर रहे हैं? क्योंकि ये तो एक हार्डवेयर है और इसको प्रोसेस कर रहा है एक सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे काम आता है हमारा ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज को कंबाइन, जैसे हम लोग इसको ये हार्ड डिस्क को जैसे, मतलब सॉरी हार्ड डिस्क में कर दिया, ये जो मेरा हार्डवेयर है इसको हम जैसे इसको इधर साइड ये किए, तो इसके मूवमेंट से और उसके पास जो सॉफ्टवेयर है उसको एल्गोरिदम को सॉल्व करके हमारा कंप्यूटर समझ रहा है कि माउस की डायरेक्शन उधर है, हम मुझे वैसे जाना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए कुछ चीज नया होता है। जैसे आप अगर प्रिंटर ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट प्रिंटर को यूएसबी केबल के साथ लगा के आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते,
क्योंकि हमारे कंप्यूटर को वो पता ही नहीं होता है कि आपने कुछ नया चीज को डाला है क्या। उसको पहले बताना पड़ता है कि उसका फंक्शन क्या है, वो किस तरह से काम करता है। तो उसको बताने के लिए हम लोग इसके जो सेटअप होता है उसको रन करते हैं। जो सेटअप एक ऐसा कोडेड लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर को यानी हमारे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को वो बताता है कि ये इस प्रकार से काम कर सकता है, इसका काम ये चीज है, ये सब सारे चीज को आप उसके बारे में उसके अबाउट जो जितना भी चीज होता है वो सारा उसको हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को प्रोवाइड करवाता है, बताता है, जिससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत अच्छे तरह से समझ जाता है कि इसका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या वर्क है। जब वो समझ जाता है तो हमारा वो प्रॉपर वे से काम करता है। प्रिंटर को फिर पता चलता है कि हाँ इसको इस तरह से हमको प्रिंट करना पेपर को। तो ये सारे चीज वो इन्फॉर्मेशन पहले लेता है सेटअप के माध्यम से और फिर हम प्रेजेंटेंस में हमको वर्क के माध्यम से प्रोवाइड करवाता है। तो ये था हमारा ओएस का वीडियो। आई थिंक बहुत सारी ऐसी जानकारी है छोटी छोटी जो छूट चुकी है। अगर आपको लगता हो कि हाँ ये जानकारी छूट गई है तो बिल्कुल आप कमेंट में वो उस चीज़ को बताइए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।